सो गाइस लास्ट का 10 डेज 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए बचा हुआ है और अब 10th में ही और लास्ट का 10 डेज, तो भाई बोर्ड रूल के पैटर्न के हिसाब से जितने दिन बचे हुए और उस अकॉर्डिंग आपने सिस्टमैटिक जिस तरह से जितना सिलेबस बचा हुआ है पैटर्न के हिसाब से बोर्ड के हिसाब से जितना सिलेबस बचा उस अकॉर्डिंग अगर आपने अपना टाइम टेबल हर दिन का डिसाइड कर लिया तो भाई आपके ड्रीम परसेंट से आपको कोई रोक नहीं सकता। और सिंपल सी बात है भाई, आपको कड़ा और जबरदस्त हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो चलो भाई हम एक एक करके एक एक चीजें बताते हैं कि किस दिन क्या करना है। और उसके पहले भाई आपको बताना चाहूंगा कि 100K की फैमिली अब नजदीक है और आप सभी के लिए देख रहे हो कि हमारी पूरी टीम दिन रात एक करके कड़ा हार्डवर्क कर रही है, जबरदस्त हार्डवर्क कर रही है। तो भाई अगर आपने अभी तक ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो व्हाइट कलर का बटन दिखाई दे रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो ऊपर वाला देख रहा है कि हम लोग कितना ज्यादा हार्डवर्क करें। तो हमारी थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ा हमारे मोटिवेशन के लिए बस वो चैनल क्लिक कर दो, दबा दो और इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 किया। तो भाई चैनल जितने बच्चे देख रहे हैं ईमानदारी के साथ क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे हमारे अंदर एक जोश आएगा, मोटिवेशन आएगा। टीचर के लिए गुरु दक्षिणा इतना तो दे ही सकते हो यार। तो चलो एक एक करके 21 को साइंस 1 फर्स्ट टू 3 चैप्टर, हिस्ट्री 5 to 6 चैप्टर, देन इसके बाद साइंस 1 का रिवीजन करना, रिवीजन डेली करना है। देन इसके बाद लैंग्वेजेस 1 मैंने बता रहा हूं लैंग्वेजेस की इन दिनों के अंदर ज्यादा लैंग्वेजेस को टाइम नहीं देना, 30 to 35 मिनट्स। एक दिन साइंस, एक दिन मराठी दो, एक दिन इंग्लिश दो, एक दिन मराठी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, इस तरह से आप दे सकते हो, बट डेली 30 to 35 मिनट्स। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, लास्ट में बताता हूं। देन इसके बाद भाई यहां जो लिखा हुआ है आप सभी को याद रखो कि यहां एक पेपर की प्रैक्टिस करनी है। एक यहां मैंने हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी के पेपर की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद M1 मतलब अलजेब्रा का डेली 1.5 से 2 घंटा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और हर सब्जेक्ट को आपको बता रहा हूं 1.5 से 2 घंटा देना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो भाई देना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे 22 साइंस सेकंड 1 to 3, ज्योग्राफी 5 to 6। देन इसके बाद भाई यहां देखो रिवीजन, यहां साइंस 1 का रिवीजन था तो यहां साइंस 2 का रिवीजन करो। देन इसके बाद लैंग्वेजेस सेकंड, यहां लैंग्वेजेस 1 को आपने 35 मिनट्स टाइम दिया है तो यहां लैंग्वेजेस सेकंड, मतलब सिंपल सी बात है, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मराठी, किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप बोलो, आपकी मर्जी। देन इसका पेपर प्रैक्टिस आपको इंग्लिश का करना है एंड मैथ 2 को 2 घंटा देना, जो आपका ज्योमेट्री पेपर प्रैक्टिस एक करना है। अगर आप बोलोगे तो हम डेली टेलीग्राम में एक एक पेपर डाल देंगे और उसका सॉल्यूशन भी बाद में डाल देंगे। ओके, अब चलते हैं 23 को ज्योग्राफी 1 to 4, साइंस 5 to 7। ओके, देन इसके बाद अगेन देखो रिवीजन किसका करना है, यहां ज्योग्राफी का रिवीजन करना है। अब यहां L3 मतलब क्या है, लैंग्वेजेस 3, अब हिंदी इंग्लिश मराठी। ओके, हिंदी इंग्लिश मराठी, तो आप जैसे कर रहे हो लैंग्वेजेस 3 का भी 35 मिनट आपको देना है। देन इसके बाद यहां पेपर 2 पेपर लिख चुके, तीसरा पेपर साइंस 1 का आपको लिखना है। देन इसके बाद मैथ 1 अगेन अलजेब्रा की प्रैक्टिस डेली करनी है, अलजेब्रा एक दिन ज्योमेट्री। इसका 24 की बात करें तो हिस्ट्री 1 to 4, साइंस सेकंड 5 to 7। देन इसके बाद हिस्ट्री का रिवीजन करना है, हिस्ट्री, हाँ ये हिस्ट्री है। ओके, हिस्ट्री। देन इसके बाद भाई लैंग्वेजेस 4, बोलोगे सर लैंग्वेजेस 4 है ही नहीं, तो भाई ऐसा ही नहीं, 1 to 3 किया है, फिर से अगेन 1 to 3, फिर से हिंदी इंग्लिश मराठी, हिंदी इंग्लिश मराठी, इस तरह को अल्टरनेट आप कर सकते हो। इसके बाद भाई यहां देखो पेपर प्रैक्टिस 4, चौथा पेपर प्रैक्टिस साइंस 2 का करना है और मैथ 2 का 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। अब चलते आगे 25, 26, 27, 28, ये चारों दिन जितना धमाकेदार तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन करो, क्योंकि 1 और 2 तारीख को अब मराठी का ही करने वाला हूं मैं, 101% बोल रहा हूं, और करना भी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेजेस का तो देखो उसी दिन लैंग्वेजेस का करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। इसलिए ज्यादा फोकस साइंस, मैथ एंड एसएसटी पे आपको देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे 25 को साइंस 1 का रिवीजन, देन इसके बाद M1 एंड देन इसके बाद R जो लिखा हुआ है, बहुत जितने सब्जेक्ट बच चुके हैं, जितनी चीजें, अगर उसमें से आपका कोई चीज बचा हुआ है, वो रिमेनिंग पार्ट अगर कुछ अभी भी बचा हुआ है कि नहीं सर ये मेरा 1, 2 चैप्टर 3 चैप्टर इसका बचा हुआ है, तो इस दिन रिवीजन भी ज्यादा करना है और जो चीजें बच गई, रिमेनिंग जो चीजें बच गई उसको भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। किस दिन, 25, 26, 27। अब साइंस 2 का रिवीजन, देन अभी तक तो आपका साइंस 1 साइंस 2 हो जाना चाहिए और इतने सारे तरीके हमने बताई है उससे तो हो ही जाएगा। देन मैथ 2 और जो भी रिमेनिंग किसी भी सब्जेक्ट का बचा है वो करना है। देन 27 को ज्योग्राफी का जो भी मतलब ज्योग्राफी का रिवीजन करना है, क्योंकि ज्योग्राफी भी अभी तक हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी का रिवीजन करना है। देन मैथ 1, इसके बाद जो भी रिमेनिंग चीजें बचा हुआ उसको करना है। फिर 21 को हिस्ट्री का जो भी रिवीजन है अगर कुछ बचा हुआ है तो इसमें रिमेनिंग पार्ट में भी आपको करना है। देन इसका मैथ 2, देखो यहां आके देखोगे तो यहां हमने ज्यादातर एक चैप्टर दिया हुआ है,
ज्यादा फोकस हमारा रिवीजन और रिमेनिंग पार्ट पे है, रिवीजन एंड रिमेनिंग पार्ट पे है, क्योंकि हम नजदीक पहुंच चुके हैं। तो भाई इतनी सब चीजें हमने आपको बता दी, और आगे की प्लानिंग भी हम एग्जाम के टाइम कैसे कैसे प्लानिंग करनी है सभी चीजें आती रहेगी। प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, और फटाफट 100K की फैमिली में आप सभी हम सभी मिलकर शामिल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।